एक ऐसा प्रॉब्लम जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स फेस करते हैं, जो कि स्कूल्स में या कॉलेजेस में पढ़ते हैं, और साथ साथ उनको सेल्फ स्टडी भी करनी होती है ताकि वो अपने एग्जाम्स की तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा पाएं। बट वो प्रॉब्लम ही इतनी बड़ी है कि सभी स्टूडेंट इसको मैनेज नहीं कर पाते, और दैट्स वाई सभी स्टूडेंट्स अपने एग्जाम्स में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। वे स्टूडेंट्स जो स्कूल या कॉलेज के साथ साथ सेल्फ स्टडी को बेहतर टाइम दे पाते हैं, वही स्टूडेंट सिर्फ अपने एग्जाम्स में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, उनका रिजल्ट ही सिर्फ बहुत बेहतर बनता है। बाकी स्टूडेंट सिर्फ टाइम पास करते हैं और हमेशा अपनी लाइफ को ऐसे ही एवरेज की तरीके से लेके चले जाते हैं। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो टॉपर बनना चाहते हैं, या अपने एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं, या सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं जिस स्ट्रैटेजी के जरिए स्कूल कॉलेज के साथ साथ आप अपनी सेल्फ स्टडी के लिए भी टाइम मैनेज कर पाएंगे और रोजाना सेल्फ स्टडी यानी अपने आप के साथ स्टडी कर पाएंगे, और वही चीज आपको आपके एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करेगी। क्या लगता है बच्चों, आपके एग्जाम में जो अच्छे नंबर आते हैं वो स्कूल्स में या ट्यूशन क्लासेस में पढ़ने से आते हैं क्या? ना 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 ना। वो जो नंबर आते हैं ना, वो सारे नंबर आपकी खुद की सेल्फ स्टडी की वजह से आते हैं। क्योंकि स्कूल्स में या कोचिंग क्लासेस में जो आप पढ़ाई करते हैं वो सीखने के लिए करते हैं, किसी भी डिफिकल्ट टॉपिक को, डिफिकल्ट चैप्टर को आसान बनाने के लिए करते हैं। बट खुद से जो आप पढ़ाई करते हैं ना, वो असली तैयार करने के पर्सपेक्टिव से आप चीजें पढ़ते हैं। खुद के साथ की गई पढ़ाई अर्थात सेल्फ स्टडी की मदद से ही आप बड़े से बड़े चैप्टर के सभी टॉपिक को दिमाग में फिट कर पाते हैं, और वही चीज लंबे समय तक आपके दिमाग में टिकी रहती है, जिसकी वजह से आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाते हैं। आइए समझते हैं कि सेल्फ स्टडी के लिए टाइमिंग मैनेज कैसे करें। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप सभी को जानना यह जरूरी है कि सेल्फ स्टडी के लिए अमूमन हमें कितना टाइम मिलता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सुबह आपकी ट्यूशन क्लासेस होती है या कोचिंग क्लासेस होती है, उसके बाद आप स्कूल ही चले जाते हैं, शाम को भी कई बच्चों की कोचिंग क्लासेस होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, किसी स्टूडेंट्स को मॉर्निंग में टाइम मिल जाता है सेल्फ स्टडी के लिए, और किसी स्टूडेंट्स को इवनिंग में टाइम मिल जाता है सेल्फ स्टडी के लिए। बट अगर आपका मॉर्निंग में भी कोचिंग क्लासेस है, इवनिंग में भी कोचिंग क्लासेस है, तो फिर आपको नाइट में टाइम मिलता है सेल्फ स्टडी के लिए। अब आप, चूंकि सभी स्टूडेंट्स की कहानी अलग अलग है, सभी की परिस्थितियां अलग अलग हैं, इसीलिए आपको भी टाइम अलग अलग मिलेगा। किसी को सुबह मिल जाएगा, किसी को शाम मिल जाएगा, किसी को रात में मिलेगा। तो आप सभी स्टूडेंट सबसे पहले अपने लिए डिसाइड करिए कि आपको टाइम कब मिल रहा है, किस समय पे आप वास्तव में अपने लिए समय निकाल पाएंगे सेल्फ स्टडी के लिए। अगर वो टाइम आपको मिल जाता है, फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग में मिल जाता है, तो सुबह 4 बजे उठना शुरू करिए। मैं जानता हूं कि सुबह उठना बड़ा मुश्किल है बच्चों, बट ये चीज अगर विजन अपने दिमाग में बैठाए रहेंगे ना कि मुझे बड़ा करना है, मुझे बहुत तगड़ा फोड़ना है, तो ऐसी स्थिति में आप ये कोई बड़ी मुश्किल चीज नहीं है। हजारों बच्चे उठ के पढ़ते हैं। अगर आपको सुबह में सेल्फ स्टडी करनी है, तो सुबह अगर आपको टाइम मिलता है तो सुबह 4 बजे उठिए। शाम को टाइम मिलता है तो शाम को 5 बजे से आप स्टार्ट हो जाइए, और शाम को 5 बजे से आप एकदम धुर्राटेदार जो है वो अपना सेल्फ स्टडी करिए। और अगर आपको इवनिंग और मॉर्निंग दोनों में नहीं मिलता है समय, तो रात 10 बजे से आप अपनी तैयारी शुरू करिए सेल्फ स्टडी वाली। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है कि सर सेल्फ स्टडी मतलब क्या अच्छा कोचिंग क्लासेस में सर जो नोट्स बनाते हैं ना, उसको जल्दी जल्दी मैं रफ में लिख लेता हूं, घर पे जाकर उसको फेयर करूंगा, मोती उसमें जड़ूंगा, ऐसे करके मोती उस पे लगाऊंगा, एकदम बढ़िया से फेयर बनाना है। मेरे जैसा फेयर कॉपी तो किसी की होनी ही नहीं चाहिए। क्या करेंगे उस फेयर का? क्या करेंगे उस फेयर का? एट द एंड ऑफ द डे आपके दिमाग में वो चीज अगर नहीं फिट है तो कोई मतलब नहीं है उस चीज का। मोती जैसा फेयर बनाते रह जाएंगे। सबसे बड़ी चीज है कि यहां पे इस कॉपी में, ये वाली कॉपी में चीजें बैठनी चाहिए, और उसके लिए ये जो आप घर पे आके नोट्स बनाएंगे उसकी टाइम सेल्फ स्टडी में काउंट बिल्कुल नहीं होगी। जो स्टूडेंट्स घर पे आके नोट्स बनाते हैं और वो सोचते हैं कि मैं तो सेल्फ स्टडी कर रहा हूं, ना 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 ना, वो सेल्फ स्टडी है ही नहीं, वो आप भ्रम में जी रहे हैं, और वही चीज आपको गड्ढे में डुबाएगी, वही चीज आपको खाई में डुबाएगी। गड्ढे में कौन डूबता है भाई? खाई में डुबाएगी, ठीक है। खाई में भी कौन डूबता है? खाई में तो गिरता है, नदी में डुबाएगी। अब सही हुआ।
तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि सेल्फ स्टडी का मतलब ये नहीं कि नोट्स बनाते फिरें, नहीं। आपको जो कोचिंग क्लासेस में या फिर स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाया जा रहा है, घर पे आके उसका एकांत में रिवीजन करना सेल्फ स्टडी है। असली सेल्फ स्टडी यही है, क्योंकि स्कूल कॉलेज में या कोचिंग क्लासेस में तो आपने एक बार डिफिकल्ट टॉपिक को सीख लिया कि हाँ सर मुझे समझ आ गया, बट वो जो समझी गई चीज है वो यहां फिट हुई क्या? एक बार में कोई भी चीज याद नहीं होता, एक बार में कोई भी चीज याद नहीं होता। अगर अनजान आदमी कोई अपना नाम बता दे और 4 दिन बाद वही आए कि बताओ मेरा नाम क्या है, तो आप उसका नाम याद नहीं कर पाते। सो एक बार में कहां कोई चीज याद होता है। अपना मोबाइल नंबर भी याद करने के लिए आपको कम से कम 4-5 दिन उसको रटना पड़ता है या दूसरे को बताना पड़ता है। सो इसीलिए बच्चों, आपको जो चीज पढ़ी गई है स्कूल या कॉलेजेस में या फिर कोचिंग क्लासेस में, उसको आके रिवाइज करिए और एकांत में रिवाइज करिए। रिवीजन करने के बाद एक बार बिना देखे लिखिए, वो है आपका एक्चुअल सेल्फ स्टडी। वो चीजें, वो पढ़ाई आपके दिमाग में ये चीज को फिट करता है। और सेल्फ स्टडी का मतलब क्या है कि पढ़ी गई चीजें एकदम दिमाग में बैठ जाए, दिमाग में बैठे, पढ़ी गई चीजें दिमाग में बैठे। ऐसी पढ़ाई, जिस पढ़ाई को करने पर कोई भी हार्ड से हार्ड टॉपिक आपके दिमाग में बैठ जाए, उसी को अपन सेल्फ स्टडी कहते हैं। सही बात है, एकदम सही बात है सर। तो आज से नोट्स बनाने वाला टाइम आप सेल्फ स्टडी में नहीं काउंट करेंगे। कोशिश करिए कि ऑन द टाइम नोट्स बनाएं। बच्चों देखिए, एक चीज मेरी बात समझ लीजिए, ये जितने भी लोग हैं ना जो एकदम मोती जैसा जड़ जाए के नोट्स बनाते हैं, उनके बहुत कम नंबर आते हैं, आप देखिएगा, क्योंकि वो अपना सारा समय नोट्स बनाने में लगा रहे हैं। और नोट्स बनाने में याद कोई भी चीज नहीं होता, इसलिए टाइम पर आप फेयर करने की कोशिश करिए। इससे 2-3 फायदे होंगे। अगर आप टाइम पर फेयर करेंगे ना, तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है, आपकी स्पीड में लिखने की कैपेसिटी बढ़ेगी, साथ ही साथ आपकी हैंडराइटिंग भी बनने लगेगी। जो एक पेज लिखने में आप आधे घंटे लगा रहे हैं, वही अगर स्पीड में लिखने की आदत बन गई तो उतना ही सुंदर हैंडराइटिंग आप मात्र और मात्र 5 मिनट में लिख सकते हैं एक पेज। तो क्यों ना अपनी कैपेसिटी अभी से इंप्रूव की जाए, क्योंकि अभी तो बहुत टाइम है भाई बोर्ड एग्जाम के लिए। सो अगर अभी से आप तेज लिखना शुरू करेंगे, ऑन द टाइम नोट्स बनाना शुरू करेंगे, ऑन द टाइम फेयर करना शुरू करेंगे, रफ और फेयर की झंझट नहीं रहेगी, तो ऐसी स्थिति में आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी बनती रहेगी, आपकी लिखने की कैपेसिटी भी तेज होती रहेगी, स्पीड भी तेज होता रहेगा और समय भी बहुत बचेगा, और वही समय आप सेल्फ स्टडी पे दे पाएंगे। तो कहने का मतलब मेरा यही है बच्चों कि नोट्स हमेशा ऑन द टाइम बनाएं, और साथ ही साथ जो टाइम उसका बच रहा है उस टाइम को रिवीजन करने में दें, और वही रिवीजन आपके सेल्फ स्टडी को मजबूत बनाएगा, और यही सेल्फ स्टडी सारी चीजों को आपके दिमाग में ले जाकर फिट कराएगा। सो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर मजा आ गया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब मारिए इस चैनल को, क्योंकि इसी तरीके की जबरदस्त कंटेंट आपको समय समय पर यहां मिला करेगा। मैंने और भी बहुत सारे वीडियोस डिजाइन कर रखे हैं, जैसे टाइम टेबल वाला, सुबह उठने वाला, वो भी आप देख सकते हैं और उससे एनर्जेटिक हो सकते हैं और अपनी तैयारी की राह में एक कदम और बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद। मेरी क्लास शाम को 7 बजे इसी चैनल पे होती है फिजिक्स की, तो आप आ सकते हैं। फिजिक्स बाय रोशन सर वाली क्लास आप ले सकते हैं और अपनी तैयारी को तेज कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।